एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला सावित्री और उसकी बहू राधा एक ही घर में रहती थीं। सावित्री एक बहुत सख्त मिजाज की औरत थी। उसे घर का कामकाज और अनुशासन बहुत प्रिय था और उसे लगता था कि बहुएं हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनका कहना माने। वहीं राधा एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी जो हमेशा अपनी सास की बातें चुपचाप सुनती और बिना कोई शिकायत किए हर काम करती रहती थी। राधा ने कभी अपनी सास के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि सास का अधिकार होता है कि वह अपने घर को अपने तरीके से चलाए। लेकिन सावित्री अक्सर छोटी छोटी बातों पर राधा को डांटती, चाहे वह खाना बनाने में हल्की सी भी गलती हो या साफ सफाई में कमी। धीरे धीरे राधा का मन बहुत भारी हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और उससे कभी खुश नहीं होगी। एक दिन राधा बहुत उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेली गांव में आई थी और उसने राधा से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। राधा ने उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी। सहेली ने कहा, राधा, सास और बहू के रिश्ते को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है प्यार और धैर्य। तुम एक बार कोशिश करो। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी सास की सेवा करोगी और उनसे अच्छे से पेश आओगी तो एक दिन उनका दिल जरूर बदल जाएगा। राधा ने सहेली की बात मान ली और फैसला किया कि अब वह अपनी सास से प्यार और सम्मान के साथ पेश आएगी, चाहे सास कुछ भी कहे या करे। अगले दिन सुबह सुबह जब सावित्री उठी तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आज आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। सावित्री पहले तो हैरान हुई क्योंकि उसने पहले कभी राधा को ऐसे प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे चाय पी ली। इसके बाद राधा रोज अपनी सास की देखभाल करने लगी। कभी उनके पैरों में तेल मल देती तो कभी उनके लिए स्वादिष्ट खाना बना देती। धीरे धीरे सावित्री को महसूस होने लगा कि राधा सच में दिल से उसकी सेवा कर रही है। उसे अपनी सख्ती पर पछतावा होने लगा, लेकिन उसने अपने भाव छिपाए रखे। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह चारपाई पर पड़ गई। राधा ने उसकी पूरी देखभाल की, दिन रात उसकी सेवा में लगी रही। यहाँ तक कि राधा ने रात भर जागकर अपनी सास को दवाइयाँ दी और उनका ख्याल रखा। उस समय सावित्री ने राधा के प्रति अपने व्यवहार को लेकर सोचा और खुद को बहुत दोषी महसूस किया। जब सावित्री ठीक हुई तो उसने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, राधा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत सख्ती की और तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। तूने बिना किसी शिकायत के मेरी सेवा की और मैं यह कभी नहीं समझ पाई कि तू दिल से मेरा सम्मान करती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने प्यार से कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ का कहा हुआ मेरे लिए आदेश है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। इस पर सावित्री ने राधा को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से उनके रिश्ते में बहुत बदलाव आ गया। अब सास बहू के बीच न केवल प्यार था बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान भी था। सावित्री अब राधा को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और घर में हमेशा सुख शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार, धैर्य और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।